જે આપણા एक मिनट, हाँ, 1 मिनट, मारे ग्रंथ 1 मिनट, हाँ स्मिताबेन 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, જે આપણા ચરોમાં કોટી કોટી દંડ પ્રણામ। આપ શ્રી પરમ પૂજ્ય 108 ગોસ્વામી શ્રી મનોજ કુમારજી મહારાજ મોટા મંદિર મુંબઈ ખાતે બિરાજો છો। આપ શ્રી વૈષ્ણવોને પુષ્ટિ માર્ગના ચેતના જગાડવા માટે અનેક પ્રવૃત્તિઓના સંકળાયેલા છો। આપ શ્રી દર શનિવારે કોન્ફરન્સ લાઇનમાં ફોન દ્વારા પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથોનું પરિચય વૈષ્ણવને આપી રહ્યા છો અને યુટ્યુબ દ્વારા હવેલી કીર્તન શિક્ષણ આપો છો। આપ શ્રી અઠવાડિયામાં 2 વાર હવેલી સંગીત તથા પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથોનું પણ સ્વગૃહે આપી રહ્યા છો અને આજના વચનામૃત પૂરું થતું શિવલ્લભાધી સખી જય જય। तो આપણે મંગલાચરણ થી પ્રારંભ કરીએ। હા જય જય। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराश्रयास्ता मस्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचां वचयन् स्वयं। सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं मैं आज के सत्र में। और आज अपन महासुर तिरस्कर्ता ये नाम देखने वाले हैं। और महासुर तिरस्कर्ता जो है एज यूजुअल श्री गोसाई जी के 108 नाम के अंतर्गत 28वां नाम है। और ये या की संगति अपन तामस फल प्रकरण के 6ठे अध्याय के साथ कर रहे हैं। और 6ठा अध्याय है शंखचूड़ और सुदर्शन को। भागवत के अनुसार ये 34वां अध्याय है और सुबोधि जी के अनुसार ये 31वां अध्याय है, 31वां અને ભાગવતના હિસાબથી આ 34वां अध्याय है। महाप्रभु जी के अनुसार यह अध्याय में
ठाकुर जी के वैराग्य धर्म को प्रतिपादन है। वैराग्य धर्म, जैसे अपन ने तामस फल प्रकरण देखे और रास पंचाध्याय देखी, और रास पंचाध्याय के अंदर हुसैन जी के जो नाम अपन ने देखे वो पूरे कर लेने के बाद आज ज्ञान और वैराग्य बाकी रह गए थे। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री और धर्मी, ऐसे रास पंचाध्याय में अपन ने ठाकुर जी के ये 4 गुण और 1 गुणी, ऐसे रास पंचाध्याय को देखे तो अपन ने, और आशा करूं आप लोगों को वो बात याद होगी। कहें कि मैं हर अपने सत्र में उनको रिमाइंड कराता रहूं, आपको रिपीट कराता रहूं आपको, ताकि आपको स्मरण रहे। आज वह कड़ी में, वह श्रृंखला में हुसैन जी को नाम आयो है महासुर तिरस्कर्ता, और सामने अध्याय है सुदर्शन और शंखचूड़ को, और यहाँ में वैराग्य धर्म महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो वो कैसे आएगो अपन देखेंगे। सर्वप्रथम अपने नियम के अनुसार अपन देवकी नंदन जी की टीका को पहले अवलोकन करें। आप टीका अपने सामने रखो और देखो। क्यों कह रहे हैं, ननु इतर मार्ग प्रतिपादक अनेक विधि बोध्यमानेषु विक्षिप्त चित्तत्वात्। क्या कह रहे हैं कि ननु इतर मार्ग प्रतिपादक अनेक विधि, बहुत सारे मार्ग अपने भारत में हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, प्रभु प्राप्ति के बहुत सारे मार्ग खुले हुए हैं, और जिनने भी उन मार्गन के प्रतिपादन किए है वो कोई विद्वान है, कोई मूर्ख नहीं है। तो इतर मार्ग प्रतिपादक अनेक विद्वत्ति, अनेक विद्वानन ने अनेक मार्ग प्रवर्तित करे, तो उनके कारण जो है जीव को जो चित्त है वो विक्षिप्त हो जाए, पता नहीं चले क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे आज की अपनी स्थिति है कि आज भी महाप्रभु जी को इतने प्रकट सिद्धांत और महाप्रभु जी के इतने स्पष्ट सिद्धांत होते भय भी अपने को सिद्धांत के निर्धारण में तकलीफ हो रही है, अपने को पता नहीं चल रही है कि सच्चो सिद्धांत क्या है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप लोग अपने मन में समझ सको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज जो वैष्णव के मन में दुविधा है कि महाप्रभु जी को जो सच्चो सिद्धांत वो कौन सा है, क्या हवेलीवाद सच्चो सिद्धांत नहीं, क्या ग्रह सेवा सच्चो सिद्धांत। ये दुविधा कम से कम 150-200 साल से चल रही है सुविधा, और वह का कारण मैं सिर्फ ये कह सकूं कि वाकई लिए आप और मैं दोनों उत्तरदायी, हम लोग भी कारण है वाकई लिए और आप लोग भी कारण है। कहें कि हम लोग या लिए कारण है कि हम लोगों ने कभी आप लोगों को बैठ के महाप्रभु जी को सिद्धांत, महाप्रभु जी की वाणी, महाप्रभु जी की जो वाणी है वह को अक्षर अक्षर विचार नहीं किया आप लोगों के साथ बैठ के। आओ बैठो, चलो सामने आप भी पुस्तक रखो और मैं भी पुस्तक रखूं, आप भी पंक्ति देखो और मैं भी पंक्ति देखूं, अपन मिल के अनुवाद का हरि मरी ने चालिया चरनाट जा शुभ धाम नवरंग नागर प्रकटिया मन पूर्वा बहु काम। ये जो अपने यहाँ कहा जाए वल्लभाख्यान में, तो ये अपने यहाँ की परंपरा थी वैष्णव के गुरु वर्ग और शिष्य वर्ग आपस में मिल बैठ के सारी चर्चाएं करते थे। और महाप्रभु जी के 84 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत आपको अनेक प्रसंग ऐसे मिल जाएंगे क्या जहाँ वैष्णव और महाप्रभु जी, वैष्णव वर्ग और महाप्रभु जी आपस में जब भी मिले हैं तो भगवत गुणानुवाद, भगवत चर्चा निरंतर करते रहे हैं। करके
वो परंपरा अपनी यहाँ लुप्त हो गई और वाक्य ठिकाने जो है केवल दर्शन की परंपरा कायम हुई। वाक्य कारण यह ह्रास अपने यहाँ पे है कि वैष्णव सिद्धांत स्व अनभिज्ञ हो गए, वैष्णव पढ़ना बंद हो गए। खैर देर आया दुरुस्त आया, सुबह को भूलो यदि शाम को घर आ जाए तो वो भूलो नहीं कहना। लेकिन ये जो सुबह की जो भूल थी वो 200 साल की भूल थी, मुझ को ऐसा लग रहा है। खैर अपन बात पे चर्चा नहीं करें, अपन अपने प्रस्तुत ग्रंथ पे चर्चा करें कि वो जो अनेक मार्गन के विद्यमान रहने के कारण जो चित्त को विक्षिप्त बनो है वो दूर नहीं हो पा रहा। ऐसे स्थिति में यदि कोई महासुर तिरस्कर्ता यदि प्रकट हो तो अपने को अपने सिद्धांत को बोध करा सके। या लिए देवकीनंदन जी आज्ञा करें कि कथम भक्ति प्रवृत्ति ही, भाई भक्ति की प्रवृत्ति कैसे होगी? यदि अपना चित्त विक्षिप्त है तो भक्ति की प्रवृत्ति होनी बहुत मुश्किल है। करके देवकीनंदन जी आज्ञा करें कि नामांतरम महासुर। गोसाई जी जो है वो महासुर के तिरस्कर्ता है। महासुर तिरस्कर्ता को अर्थ वैष्णव ऐसे होगा कि या तो संधि विच्छेद करोगे तो महा धन असुर और धन तिरस्कर्ता, महा असुर और तिरस्कर्ता। गोसाई जी को रघुनाथ जी असुरन को तिरस्कार करने वाले ऐसे नहीं कह रहे, महा असुरन के तिरस्कार करने वाले ऐसे कह रहे। आया आपको ध्यान में? महा असुरन के तिरस्कर्ता कह रहे हैं। क्यों महा असुर तिरस्कर्ता कह रहे हैं? आपको कारण विचारो। तो देवकीनंदन जी अपनी टीका में बहुत सुंदर आज्ञा करें, आप लोग देखो पंक्ति के इतर मार्ग प्रतिबोधकत्वम आसुरत्वम। अरे भाई जो अपनी बात है वो अपनी बात नहीं बतावे, दूसरे की बात बतावे। प्रतिबोधन मतलब दूसरे को बताना। कौन सी बात दूसरे को बताना? इतर मार्ग, अपने मार्ग की कोई बात नहीं बतानी, दूसरे मार्ग की बात बतानी। वाकु क्या कह रहे हैं? असुरत्व, वो असुरपनो है। अरे भाई जाकी बारात में जा रहे हो, वाक्य गीत गाओ। अपन जाकी बारात में जा रहे हैं, वाक्य गीत तो गा नहीं रहे, अपन दूसरे के गीत गा रहे हैं, तो असुरपन है। आयो आप लोगों को ध्यान? तो इतर मार्ग प्रतिबोधकत्वम आसुरत्वम, यह असुरपन। और तत्रापि महत्वम भक्ति मार्ग विरोध कर्तृत्व। अरे जो भक्ति मार्ग को विरोध कर रहे हैं उनको यदि अपन प्रमोट कर रहे हैं तो वो तो महाअसुरपन है। आया आपको ध्यान में? महाअसुरपनों का भाव है अपने में कि जब अपन भक्ति मार्ग के होते भय भक्ति मार्ग की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, भक्ति मार्ग के विरोधी मार्ग की बड़ाई कर रहे हैं, वो महाअसुर है। जैसे ही पुष्टि भक्ति मार्ग को आश्रय लेने वाले स्वाध्यायी परिवार, जाने पुष्टि मार्ग को आश्रय लेके खुद ऊंचो आए हो, बाद में वही पुष्टि भक्ति मार्ग को महाप्रभु जी को गाली बने थी स्वाध्यायी वाले ने। लेकिन सहारा कौन को लिया? तो पुष्टि भक्ति मार्ग को। वाक्य पास सुनने के लिए जनता आती, और कुछ सुनने वालों अपनी पुष्टि मार्ग की जनता आती, और कुछ सुनने वालों कोई नहीं आता। और जब वो पॉपुलर हो गया तो वही पुष्टि मार्ग को गाली दी, वही महाप्रभु जी को गाली दी। महाअसुर है। क्यों ऐसा भयो? कारण कि अपन ने ऐसे लोगन को प्रमोट कियो, ऐसे लोगन को सुनियो
जो पुष्टि मार्ग को बदनाम करने वाले। और अपन को क्यों सुनना पड़े दूसरे लोगों को जो अपनी आध्यात्मिक भूख है ना वैष्णव। आज ये जो श्रीजी वचनामृत को जो मंच खड़ो भयो है, मैं यह मंच की बहुत प्रशंसा करूं और मैं यह मंच की बहुत स्तुति करूं कि इन लोगों ने लगातार अपने मार्ग के प्रचार के और प्रसार के लिए प्रयत्न ये लोग कर रहे हैं। इनको शतशः धन्यवाद और आशीर्वाद है, ताकि वैष्णव को निरंतर सत्संग को पोषण मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। बीच में ऐसा समय आया तो कि लोगों को शिक्षण बंद हो गया तो पोषण बंद हो गया। अपन ने निरंतर ऐसे लोगों को प्रमोट किया। वैष्णव की जो जीव की जो आध्यात्मिक भूख थी वह को शांत करने के लिए पुष्टि मार्ग की जनता ने अन्य लोगों को सुनना शुरू किए और वहां में ये सारा मामला कैवास है ध्यान में। यही लिए वैष्णव आप लोगों ने ध्यान दिए हुए को, अगर आप लोगों ने मेरे सत्संग पे यदि ध्यान दियो है तो डे 1 से पहले दिन से जा दिन में फरवरी 1920 में मैंने 2020 में मैंने ज्वाइन किया तो ये सत्संग ग्रुप। अब 3 महीना 9 महीना हो गए हैं। तब से मेरा डे 1 से ये प्रयास है कि आप लोगों को मैं अपने मन की बात ना बताऊं, अपने कल्पना की फितूर आपको नहीं बताऊं, आपको वही बात बताऊं जो आचार्य वाणी है, अपने पूर्वाचार्य की वाणी है। यानी मेरा आग्रह रहा है कि आप लोगों के हाथ में वो पुस्तक रहे, ताकि आपको लगे कि मैं अपने कल्पना की बात आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, प्रामाणिक बोल रहे हूँ। और वहां में मैं कहाँ तक सफल भया हूँ आप लोगों की पुष्टि अस्मिता को जगाने में, वो तो खैर अपना महाप्रभु जाने और श्री प्रभु चरण जाने। लेकिन मेरा यह मनोरथ है कि अपनो पुष्टि समाज, अपनो पुष्टि वैष्णव वृंद जो है महाप्रभु जी की वाणी सु, जैसे अपने कहवे ना कि तल्लीला प्रेम पूरिता रसार दार्द्री, वो जो महाप्रभु जी के देखो 108 नाम आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो तत्कथा क्षिप्त चित्त, ये जो महाप्रभु जी के नाम है ऐसे अपने चित्त की स्थिति हो जाए कि अपने पे यदि कुछ भी निकले, कुछ भी अपन बोले तो महाप्रभु जी की वाणी, ये मेरा प्रयास है। तो ये महासुर के तिरस्कर्ता श्री गोसाई जी आप हैं और यानी ये देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि तत्रापि महत्वम भक्ति मार्ग विरोध कर्तृत्वम, जो भक्ति मार्ग को विरोध कर रहे हैं वो महाअसुर हैं और उनको तिरस्कार करने वाले श्री गोसाई जी हैं। या को मैं वार्ता चरित्र से आपको प्रमाणित करके बताऊंगा, अपने पास आज समय मिला तो आज बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी बता सकूंगा। देखें अपना विषय कैसे चल रहा है। तादृशाः ते महाअसुरा, ऐसे जो है ना वो महाअसुर हैं, तेषाम तिरस्कर्ता, उनके तिरस्कार करने वाले, इति अर्थ, यह अर्थ है। यही ही प्रमाण ही ते, जिन प्रमाणंसु, जे प्रमाणों थी, तई ही ते, वो लोग स्वमार्ग प्रतिपादन कुर्वन्ति, પોતાના માર્ગનો प्रतिपादन करे છે कि हमारो मार्ग श्रेष्ठ है। वो लोग जिन जो प्रमाण और युक्ति और वचन देके सिद्ध करें कि नहीं हमारो मार्ग बराबर है, तय रहे वो प्रमाण ही उन्हीं प्रमाणांशु तन मार्ग अप्रामाण्य निरूपण है, उनको अप्रमाण सिद्ध करना। भाई तुमने जो वचन दिए और जिन वचन को देके तुम ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, गोसाई जी क्या कर रहे हैं, उन्हीं प्रमाणांशु उनके मार्ग को अप्रामाणिकत्व सिद्ध करें। ये महाप्रभु जी को, गोसाई जी को वाक चातुर्य है और ये गोसाई जी को महासुर तिरस्कर्तापन। आपको आया ध्यान में? बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम है ये महासुर तिरस्कर्ता। अपन या को बहुत लाइटली ले रहे हैं नाम को, लेकिन
या मार्ग, या नाम को जो इम्पैक्ट है, या नाम को जो प्रभाव है, वो आप यदि सोचोगे तो आपको याकी वैल्यू पता चलेगी कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अपनो आचार्य यदि दमखम वालों नहीं हो ना तो भटक सके। बहुत साल तक भारत पे हिंदू विरोधी लोगों ने राज्य किया, लेकिन जब से मोदी आया उन्होंने भारत को सुधारने का प्रयास किया। तो एक बात समझो कि जो हिंदू विरोधी जो लोग हैं उनको दमन करके हिंदू राज्य की स्थापना करना सही, वास्तव में सही निर्णय। ऐसे ही भक्ति मार्ग विरोधी लोगों को प्रशमन करके अपने मार्ग को सामर्थ्य प्रकट करना, अपने मार्ग की प्रामाणिकता प्रकट करनी, यह वास्तव में महासुदेश करता है। अपन सेफ रह सके कि नहीं, अपनो महाप्रभु है ना, अपने गोसाई जी है ना, अपनो सब तरह सुरक्षण करें, अपने को काय बात को जाए, अपनो मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी निर्भीकता अपने में आनी चाहिए। यानी देखो महाप्रभु जी को एक नाम है पति, पति नाम है गोसाई जी महाप्रभु जी को। आप लोगों ने सर्वोत्तम स्तोत्र में महाप्रभु जी को नाम देखो है को पति, ये बिल्कुल पति के रेफरेंस वाला नाम है। पति कौन को क्या है? आज अपन जा दृष्टि सु पति नाम को अर्थ समझ रहे हैं कि जाकी अपने साथ शादी हो वो अपनो पति। अरे भाई वह अर्थ में महाप्रभु जी पति नहीं है अपने। यदि गोसाई जी महाप्रभु जी को पति कह रहे हैं तो जीव मात्र के पति भय, तो जीव मात्र के वातरे के पति नहीं है जाते सो अपन कल्पना कर रहे हैं। पति शब्द को सांदर्भिक अर्थ क्या है कि जो खुद निर्भय होवे और दूसरे को भी निर्भय कर सके। सवई पति से वो ही पति हो सकता है जो खुद तो निर्भय होवे और दूसरे को भी अभयदान प्रदान कर सके। में पति पनो पाति इति पति, रक्षति इति पति, रक्षण जो करे वो पति। आया आपको ध्यान में? तो महाप्रभु जी जैसे पति हैं, रक्षण करे हैं जीव को, ऐसे गोसाई जी भी पति हैं और उनको पति पनो श्री रघुनाथ जी ने या नाम में प्रकट किया है कि गोसाई जी जो है महासुर तिरस्कार करता है, जीव को अभयदान कहते हैं, महासुर को तिरस्कार करते हैं गोसाई जी। ऐसे गोसाई जी में पति पनो विराजमान है। तो ये तो अपन ने देवकीनंदन जी की टीका देखी वैष्णव, और अब जो है अपन या की अध्याय के साथ या की संगति अपन यदि देखें तो यह अध्याय के साथ या की संगति ऐसी मिला है कि एक बात मैं आपको बताऊं कि यह अध्याय में आप जैसे अध्याय खोलोगे तो यह आपको 34वां अध्याय है। कहेंगे तामस फल प्रकरण की समाप्ति हो गई है और ये महासुर तिरस्कर्ता नाम अब ये सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार आ रहे है। अब यहाँ में ठाकुर मैंने या को महासुर तिरस्कर्ता नाम को या अध्याय के साथ क्यों जोड़े? या नाम को या के लिए या के साथ जोड़े हो कि महासुर तिरस्कर्तापनो सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार के साथ मैच हो रहे, नहीं तो ज्ञान और वैराग्य आना चाहिए। ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान के बाद वैराग्य आवे, लेकिन पहले वैराग्य आ रहे है और बाद में ज्ञान आ रहे हो, तो ये व्युत्क्रम क्यों भयो? ये व्युत्क्रम मैंने नहीं किया है, स्वयं महाप्रभु जी ने किया है। सुदर्शन और शंखचूड़ के अध्याय में महाप्रभु जी वैराग्य धर्म को निरूपण कर रहे हैं। तो जब महाप्रभु जी ने यहाँ वैराग्य को लिया है तो मैं भी नाम को इंटरनली चेंज करके यहाँ पे मैंने महासुर तिरस्कर्ता नाम योजित किया है यहाँ। और वो क्यों योजित किया उसका कारण आपको बताऊं वैष्णव। यह अध्याय को रास पंचाध्याय के साथ कोई भी प्रकार को संबंध नहीं।
कोई भी प्रकार का संबंध, टोटली अलग है। यह रास पंचाध्याय के प्रकरण से डिफरेंट है। इसलिए महाप्रभु जी ने पे कारिका में आज्ञा करी है कि अथ करके जो बात प्रारंभ कर रहे हैं महाप्रभु जी, वासु पता चले है कि यहाँ कोई नई बात समझाई जाए। और भागवत को ये अध्याय भी आप देखोगे, पहलो श्लोक आप देखो तो एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका, मिलो ये अध्याय मिला आपको, ये श्लोक मिलो ना, पहलो श्लोक, एकदा, एक दिन की बात है, एक बार की बात है, मतलब अब नई बात कुछ कहने का मतलब है। रासपंचाध्याय ओवर हो गए, वास्तव को कोई कनेक्शन नहीं है। नोट करके लिखो सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट के रूप में, कि यह अध्याय को रासपंचाध्याय के साथ संबंध नहीं है। दूसरी बात, रासलीला के बाद, रासलीला जैसो रासलीला जैसी लीला हो गई ब्रज भक्तन के साथ, और वाक्य बाद कौतूहल, कौतूहल को मतलब जानो आप लोग? कौतूहल को अर्थ है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, जाको अपन कहे ना अंग्रेजी में, क्यूरियोसिटी, एक जानने की इच्छा। अरे ये क्या होएगो, वो क्या होएगो, अरे वो देखें याकू देखें, याकू संस्कृत में कौतूहल क्या। रासलीला जैसी लीला हो गई, वाकई बाद कौतूहल सुबी, ब्रजवासी यदि अन्य को भजन कर रहे हैं, वो बात तो बराबर नहीं है ना, अयोग्य। तुमको इंटरेस्ट क्यों आ रहा है दूसरे में? रासलीला हो गई, सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई, अब तुमको क्या मन में आ रही है? एक बार नंद बाबा आदि गोपन ने शिवरात्रि के अवसर पे बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद सु भर के बैलेंसु जुती भाई जो गाड़ी है, वहां पे सवार होके अंबिका वन की यात्रा करी। और वहां क्या किया? उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान करे और पशुपति भगवान जो हैं शंकर को और भागवती जो अंबिका जी, बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों से पूजन की। और तो और भागवत का देखो यहां तक के हैं, उन्हें वहां पे गाय, सोना, कपड़ा, शहद वगैरह वगैरह सारे ब्राह्मण को खिलाया। और वो केवल ये चाहते थे, वैष्णव ध्यान से पढ़ो ये बात, ये पैसे ध्यान से पढ़ो, वो केवल ये चाहते थे कि भगवान जो देवाधिदेव शंकर हैं वो हम पे प्रसन्न हो। इतने पे भी उनको संतोष नहीं है। देखो वैष्णव, ये ब्रजवासी ने क्या किया? उपवास और रखे, उपवास करके और केवल जल पी के सरस्वती के नदी के तट पे बेखटका सो गए। अरे रासलीला भाई है, सर्वात्म भाव को दान तुमको भयो है, अभी भी तुमको दूसरे देव में इतनी आसक्ति है, और तुम ये चाह रहे हो कि भगवान शंकर हम पे प्रसन्न होए, अंबिका जी हम पे प्रसन्न होए, उपवास कर रहे हो उनको, ब्राह्मण को वाकई लिए खिला पिला रहे हो, अन्याश्रय। ये क्या गजब कर रहे हो? मान लियो कि तुमको इंटरेस्ट है, कौतूहल है, जिज्ञासा है, ख्याल में आया, उत्सुकता है कि देखें तो सही। अरे ऐसी उत्सुकता तुमको क्या काम की? जैसे मान लो कोई पति और पत्नी प्रेम से रहते हो, और कोई पत्नी जो है वाकई पति के मित्र की लाइफ को देखने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे,
आपको आपको फ्रेंड जो है वो क्या कर रहा है रात को, मैं भी तो देखूं। अरे ये कैसी उत्सुकता है, अनैतिक उत्सुकता। अरे तू मेरे से सर्वस्व समर्पित है, तू मेरे से संबंध रख रही है, तो मेरे मित्र के बारे में तो क्यों इंक्वायरी करनी है? चल तू मेरे को समर्पित, तो खाली इंटरेस्ट है जानने को। वो क्या बात पति को अच्छी लगेगी? सीधा सा सवाल है ये। अच्छी लगेगी? हाँ बोलो या ना बोलो। बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। ठाकुर जी को कैसे अच्छी लगेगी? ठाकुर जी को बेचारे इनको वैराग्य है। आप देखो यहाँ वैराग्य आ रहे, क्या करेंगे ठाकुर जी बेचारे? ठाकुर जी अपना वैराग्य प्रदर्शित कर रहे हैं कि चलो तुमको जहां जाना है जाओ चलो। ऐसे ठाकुर जी ने अपन को छोड़ रखे हैं। अपन भी यदि अन्याय करें ना तो ठाकुर जी ने छोड़ दिया जा रहा, तुमको जहां जाना है जाओ, जहां माथा मारना मारो, मेरो पिंडा छोड़ दो। इतनी बुरी चीज है अन्याय। और देखो ठाकुर जी जिनको अपनों माने ना वैष्णव, एक बहुत मजेदार बात आपको बताऊं। ठाकुर जी जिनको अपनों माने ना, उनके विघ्न करते रहे ठाकुर जी। ब्रजवासिन को ठाकुर जी ने अपनों माने, क्योंकि ठाकुर जी महासुर तिरस करता है। अब ये नाम में गुसाई जी को नाम है, लेकिन ठाकुर जी में घटा रहे हूं। आप देखिए कैसे ये नाम और ये अध्याय मिल रहे हैं आपस में। मान लो देवकी नंदन जी ने नाम रत्ना के स्तोत्र ये लीला को देख के ये नाम लिखे हुए है। वह अंबिका वन में एक बड़ो भारी अजगर रहतो, बहुत दिन से भूखो भी હતો। संजोग की बात, वो वहां से चलो गए, वहां से आयो। और जैसे ही वहां से आयो, नंदराय जी को सोते हुए देखे, फट घसीट के ले गए, पकड़ के। सोए हुए नंदराय जी को मैंने पकड़ लिए और नंदराय जी चिल्ला लगा, अरे बेटा कृष्ण, अरे बेटा कृष्ण, अरे बेटा कृष्ण, अरे मुझको बचा, अरे मुझको बचा। अरे पहले पता नहीं चली थी? शंकर जी को पूजने निकले, अंबिका जी को प्रसन्न करने के लिए निकले, उनके लिए उपवास रखियो, उनको प्रसन्न करने के लिए उपवास रखियो, उनको सोना गाय वगैरह सब कचू दी ब्राह्मण को, तब पता नहीं चली थी? देखो एक बात रिमाइंड कर रहा हूं, अपन भी नंदराय जी हैं, अपने माथे भी नंदराय नंद सुत विराजे है। अपनो जो देवाधिदेव है जाकी अपन सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक वैष्णव, देखो प्रत्येक वैष्णव नंदराय स्थानीय है, और प्रत्येक गुरु जो है वसुदेव स्थानीय है। जैसे वसुदेव ने नंदराय जी के घर अपने सर्वस्व को पधरा दियो, तो ऐसे ही प्रत्येक गुरु ने प्रत्येक वैष्णव के यहाँ उनको सर्वस्व पधराया। ये बात सही है क्या गलत है? करो इनकार। हर गुरु जो है वसुदेव स्थानीय, और हर वैष्णव जो अपने ठाकुर को अपना सर्वस्व माने हैं वो नंदराय स्थानीय है। और वाकई यहाँ जो है नंदराज कुमार विराजे है। तो जैसे या नंदराय जी ने भूल करी, ऐसे तुम भूल मत करो, नहीं तो ठाकुर जी तुमसे विरक्त हो जाएंगे, तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। वैराग्य लीला, अरे ठाकुर जी ने सर्वात्म भाव को दान कर दिया है, तुमको रासलीला हो गई है। ऐसे अपने को ब्रह्म संबंध को दान हो गया है। अपन कृष्ण के अनन्य आश्रित हैं। क्यों करें अपन अन्य आश्रय? क्यों करें अपन अन्य को आश्रय? क्यों अपने को अपने प्रभु को अनन्य आश्रय नहीं है? जैसे राखो तैसे रहूं। तो ये जो भाव है ना, ये मैसेज या अध्याय को है। क्यों मैसेज या अध्याय को है?
कहें कि गोसाई जी महासुर तिरस्कर्ता है। आई ध्यान में आप लोगों के कितना खूबसूरत अध्याय है, आप ये देखो आप। तो कौतूहल सु भी यदि ब्रजवासी जो है अन्य को भजन कर रहे हैं, वो अन्याश्रय है, वो अयोग्य है। महाप्रभु जी ये बात कह रहे हो, ये जो भी आपको बात बता रहा हूं ये मनोज बाबा के गांठ की बात नहीं है, ये महाप्रभु जी की कारिका को अनुवाद है खाली, या में मेरो कुछ कमाल नहीं है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वैष्णव महाप्रभु जी बता रहे हैं वो क्या है, जो नोट कर रहे हैं वो लिखें यहाँ बात को, कि जब भगवान जो है फलतया अनुभूत होते हों, ध्यान दीजिए महाप्रभु जी की बात पे, कि जब महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी अपने को फलतया अनुभूत हो रहे हैं कि नहीं, रास पंचाध्याय हो गई, तब अपने चित्त को भगवत स्वरूप में प्रवण कराने के बजाय, अपने चित्त को अपन भगवत स्वरूप में प्रवण नहीं करा रहे हैं, लेकिन कौतुकवश, खाली जिज्ञासा, खाली उत्सुकता के वश यदि अन्य कर्मन में अपने चित्त को परायण बना रहे हैं, तो वो भक्तन के लिए भगवत इतर में जो आसक्ति है ना, भगवान के अलावा कोई दूसरे में जो आसक्ति है जीव की, वो फलानुभूति में विघ्नकारी बन जाए, तुमको पुष्टि फल को अनुभव नहीं। सीधी बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। अब तुम पूछो कि महाप्रभु जी अनन्याश्रय के बारे में कहाँ समझा रहे हैं, देखो यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ समझा रहे हैं कि तू जीव को जो है अन्य को आश्रय नहीं करना चाहिए, वो बात यहाँ समझा रहे हैं कि नहीं। इंटरेस्ट भी यही अपने यहाँ वैष्णव ये बात आई है कि कितने वैष्णव यह बात को प्रश्न करें कि भाई हमारी देवी तो कुल देवी है, हमारा देव तो कुल देव है, बाकी हम जाने के नहीं, हमको कोई वो मतलब नहीं, लेकिन हमारे कुल में ऐसा रिवाज, जानो के नहीं जानो। अब तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो, चाहे तुम कौतुक से भी जा रहे हो, ठाकुर जी नाराज हैं, अजगर आ गए हो, अजगर पकड़ के ले गए नंदराय जी को, तुमको कौन सा अजगर ले जाएगा, दुस्संग रूपी अजगर, दुस्संग रूपी अजगर तुमको खींच के ले जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगी। घूस रूपी अजगर, घूस समझो क्या है, घूस के बारे में पता है कि नहीं आप लोगों? एक घूस बड़ो विचित्र प्राणी है, चूहा के जैसे ही प्राणी होगा, मोटो होवे, चूहा जरा पतलो होवे, ये घूस मोटे होवे। और घूस जब काटे ना वैष्णव, एक बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं, घूस जब काटे तो अपने को पता नहीं चले, वो फूंक मार मार के काटे, और रात को काट के चलो जाए और सुबह घाव हो जाए अपने, लेकिन पता नहीं चले, ऐसे काटे। तो ये दुस्संग रूपी जो घूस है ना, वो आपको ऐसा काट के जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आके प्रभाव में आ जाओ। अन्य देव को आश्रय इतनी घातक है अपनी, कहें कि फलानुभूति में बाधक है। तुम बात कर रहे हो अपने कुल देव की या अपनी कुल देवी की, लेकिन वो कुल देवी या वो कुल देव जाकी आराधना कर रहे हैं, वाक्य अपन सेवक है, फिर क्यों डरे, फिर काय बात को डरे? देवादि देव तुम्हारो नाथ है, वो कुल देवी और वो कुल देव भी जाकी आराधना कर रहे हैं, जाकी भक्ति कर रहे हैं, वाकई तुम सेवक हो। और ये बात अपने यहाँ ठोक ठोक के 252 और 84 वैष्णव की वार्ता में ठोक पीट के समझाएंगे, हैमरिंग कर करके। हरिवंश पाठक की वार्ता देख लो, जो गणेश के उपासक करते, माने महाप्रभु जी को साधारण महापुरुष जानो, गणेश के उपासक तो हरिवंश पाठक, तो अपने घर में घुसो तो द्वार पे ठोकर खाई,
अब आपको गणेश जी ने कही कि तेने हम उनको अपमान किया महाप्रभु जी को, तो पता है कि नहीं वो कौन है, जा पहले उनको अपराध क्षमा करा। ख्याल आई आपके बात? अपने को अन्याश्रय इतनो बात है, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है विष्णु, या को अपने लौकिक जीवन में भी घटा के देख लो। लौकिक जीवन में भी जो एक दूसरे को समर्पित रहने हैं, उनको क्या अन्य आश्रय पसंद आवे है? क्या पति को पत्नी को एक्स अफेयर, या पत्नी को पति को एक्स अफेयर पसंद आवे है? तो प्रभु को कैसे आएगी? तुम कहो कि लौकिक के साथ जाके तुलना मत करो। अरे क्यों नहीं करे, वही संबंध तो है, वो हमारा अलौकिक पति है कि नहीं? प्रभु अपना अलौकिक पति, तो क्यों नहीं करे अपन तुलना? इन्हें छांड और जो ध्यावे सो कहिए असुरासी, कहा करूं जाए काशी, हम तो श्री विठल नाथ उपासी। है कि नहीं अपने यहाँ ये पद? अपने गुसाई जी की बधाई में ये पद गाया। तो ये तीसरे लेवल पे ये बात विष्णु को समझाई गई है। चौथी बात जो महाप्रभु जी अपने को समझाना चाह रहे हैं कि यासु भगवान इन सब कारणों, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ऐसे कर्मन में अपनो औदासीन्य रूप, मतलब अपनो वैराग्य गुण प्रकट करे कि जाओ भाई जा, मैं क्या करूं, मैं कैसे रोक सकूं? देखो जाने वाले को कोई रोक नहीं सके, जाने वाले को कोई रोक नहीं सके। अगर एक बार तुमने नक्की कर लिया तुमको जानो है तो आपको कोई रोक नहीं पाए, चाहे कोई। अपन कितनों भी समझा दें वैष्णव को कि भाई अन्याश्रय मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, लेकिन वापस जो करना हो वही करे। और ये हमारे जीवन में वैष्णव, मेरे जीवन की तो मेरी भोगी भाई अवस्था है। कितनी वैष्णव को ये बात समझाऊं, लेकिन उनको करना वही रहे जो वो लोग चाहे। ठोक पीट के समझा दे कि अन्याश्रय मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, फिर भी कहना कि नहीं हमारे तो लोकानुरोध है, हमारे तो कर्मानुरोध है, हमारे तो जानो ही पड़े। ये बातें ऐसी है ना वैष्णव कि ठाकुर जी अपनो वैराग्य धर्म प्रकट कर दे, उदासीन हो जाए ठाकुर। ठीक है भाई, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ठाकुर जी कैसे सोचते बेचारे, क्या करेंगे? कितनों सामने से एफर्ट करेंगे प्रभु भी, कितनों तुमको पकड़ के रखेंगे, लेकिन तुमने यदि सोच लिया है तुमको दूसरे से अटैच होना ही है, ठाकुर जी भी था वैराग्य धर्म प्रकट कर देंगे, जाओ ना भाई। ठाकुर जी कोई अजगर को लाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अजगर आ रहे हैं अपने सामने। ये दुस्संग के अजगर अपने सामने हैं, अपन को पता नहीं चल रही है दुस्संग के अजगर कैसे हैं। अपन को वो अजगर निकल सके और पूरों को पूरा निकल सके, पर्सन हो जाए मार्ग में, क्यों दृढ़ता नहीं आवे? या मार्ग में अपने को बरसों हो जाए तो भी अपने को दृढ़ता क्यों नहीं आवे? कोई जरा अपने को बहकावे तो अपन बहक जाए। कारण क्या? कारण से देख अपन को अनन्य आश्रय, बस कारण। यानी चौथी बात महाप्रभु जी ने क्या कही कि ऐसे कर्मन में ठाकुर जी अपना औदासीन्य रूप जो है वैराग्य गुण प्रकट कर। पांचवी बात जो बहुत बढ़िया बात महाप्रभु जी ने बताई है, वो भी मैं आपको बताऊं कि ऐसे कर्मन को अनुष्ठान जब जीव करे है, जामे वाकी अन्य आसक्ति प्रकट हो जाए या अन्य आश्रय प्रकट हो जाए, तो ऐसे अनुष्ठानन में, ऐसे कर्मन में जो बहक जाने वाले भक्त हैं, उनकी फलानुभूति में, उनकी जो फल की अनुभूति है,
वहां में उनकी तन्मयता लैकिंग है। लैकिंग पार्ट क्या है, कमी क्या है, उनकी तन्मयता। वह तन्मयता की जो क्षति है वाकु दूर करके वाकु ठाकुर महाप्रभु जी ठाकुर जी दूर करें। वाके लिए महाप्रभु जी ठाकुर जी में वैराग्य धर्म कैसे प्रकट हो गए, अब आपको वास्तव में समझ जाएगा कि ठाकुर जी क्यों उपाय कर रहे हैं भक्तन के। ठाकुर जी क्यों उपाय कर रहे हैं या तरह को, कहें कि ठाकुर जी को भक्त में रति है और इतर में विरक्ति है। ये वैराग्य धर्म। वैराग्य गुण का अर्थ क्या, कि सर्वत्र विरक्ति, एक में अनुरक्ति, क्या को नाम वैराग्य। कौन को अपन वैराग्य गुण प्रकट भयो अपन कैसे कहें कि जैसे संसार में अपने को विरक्ति हो जाए और ठाकुर जी में प्रीति हो जाए तो वैराग्य कहलावे कि नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी को भक्ति के अलावा जो भी कुछ है उनमें ठाकुर जी को विरक्ति है। भक्त को बचाने में ही जिनकी रति है, भक्तैक रति। और वाकई लिए ठाकुर जी नाना उपाय करते रहे। अजगर भेज दियो, क्या जरूरत है, ठाकुर जी की इच्छा के बिना अजगर आ सकते हो तो, ठाकुर जी की इच्छा के बिना तो अजगर नहीं आ सकते। तो ठाकुर जी बताना चाह रहे हैं कि यदि तुम दूसरी जगह एंगेज होना चाह रहे हैं ना, तो अजगर मैंने भेजो है, कहीं मत जाओ, मेरे आश्रित रहो। ख्याल में आया। तो उपाय क्या कियो, देखो भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आवे। जो लुकाठी होवे ना, लुकाठी, जलने वाली अग्नि, जली भाई अग्नि जामे हो, वासु अजगर को मारो, अजगर ने छोड़ो नहीं, नंदराय जी को छोड़ो नहीं अजगर ने। जब ठाकुर जी को पूर्ण शरणागति प्रकट करी नंदराय जी ने, भगवान मुझको बचा लो, हे भगवान मुझको बचा लो, तब ठाकुर जी ने वहां को अजगर को खाली छू दियो, टच कर दियो, और जैसे टच कर दियो वाकु तो दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई। ना वो दिव्य शरीर की वाकु प्राप्ति हो गई। और वो कौन है तो अजगर, वो अजगर है तो विद्याधर, और वाको नाम है तो सुदर्शन। विद्याधर कौन हो गए आप लोग जानो हो वैष्णव, अपन खाली नाम सुने हैं विद्याधर। ये विद्याधर जो है ना, एक देव की टाइटल है। देव हैं, उपदेव। और ये देव कौन है मालूम है, ये हिमालय में रहने, ये सब देव हिमालय वासी हैं, उपदेव। और ये शिव के साथ रहना, शिव जी के साथ रहना, शिव जी के सहचर हैं। और इन देवन के पास चमत्कारिक शक्ति और विष्णु, या लिए विद्या को धारण करने वाले कहे जाएंगे, इनको विद्याधर कहो जाए। विद्याधर जो है ना, ये इनकी स्टेटस ऐसे एक देव नहीं हो, बहुत सारे देव हैं। इन सबन को खाली विद्याधर के नाम से पहचान हो जाए। उन देवन में से एक देव यह तो सुदर्शन, ख्याल में आयो। और यह सुदर्शन ने क्या किया, तो देखो कथा बहुत सुंदर आवे। श्लोक नंबर 12 में ठाकुर जी ने वासु पूछो, तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट पड़ रही है, तुम देखने में बड़ा अद्भुत हो, मैं तुमको ये अजगर योनि कैसे मिल गई, ये तो बताओ। जरूर कोई कारण रहे हो, हमें बताओ तो। हम वो जो पुरुष है तो जो अजगर में से निकले हो, वो कह रहे तो कि मैं पहले विद्याधर हो। अब आप समझ गए होगे विद्याधर मतलब क्या है, और मेरा नाम है तो सुदर्शन।
मेरे पास सौंदर्य तो हतो ही और लक्ष्मी भी बहुत आती मेरे पास। सौंदर्य और लक्ष्मी दोनों साथ में होगा ना तो आदमी को अभिमान करने से कोई नहीं रोक सकता। यार लिए मैं यहाँ वहां सब जगह घूमता रहता। एक दिन क्या भयो कि अंगिरा गोत्र के ऋषि जो होते उन ऋषियन को मैंने देखो। अंगिरा गोत्र के ऋषि बड़े कुरूप होते, टेढ़े होते, यूं कुबड़ निकली रही है। पुराणन में आवे की कथा आप लोग पढ़ियो या कि यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। अरे मैं वो पूरी आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, खाली ये सुदर्शन अजगर योनि में कैसे आए वो बता रहा हूँ। तो घमंड के कारण ये खुद तो सुंदर रहते और संपत्ति भी इनके पास बहुत होती थी ना, मजाक उड़ा के ये देखो कैसे है सर। तो उनने ऋषियन ने इनको श्राप दे दिया और ये सुदर्शन के पापन को फल और आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं सुदर्शन कि मेरे पाप को फल हो। और वो श्राप मेरे लिए कितना यूजफुल रहे हो कि मुझको आपके चरणारविंद को स्पर्श प्राप्त हो। देखो ये भक्ति है, ये सुदर्शन की भक्ति है। मैं अजगर योनि में भयो लेकिन मुझको आपको कोई गम नहीं है। मैंने आपके चरणारविंद की प्राप्ति करी है, मुझको आपके चरणारविंद को स्पर्श प्राप्त भयो है और मेरे सारे अशुभ खत्म हो गया। अब मेरे में कोई भी अशुभ बाकी नहीं है। कहें कि जो लोग संसार से भयभीत होकर के आपके चरणारविंद को आश्रय ले रहे हैं, मैं तो आपके चरणन से स्पर्श पाके शाप से छूट गए हूं। अब मेरे में कोई अशुभ नहीं है। हे महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूं। ये सब बात कह करके ये सब बहुत बड़े बड़े भाई तर्क उन्होंने दिए हैं सुदर्शन ने और ठाकुर जी की बहुत ही मीठी स्तुति करी है वैष्णवों। और यहाँ के ऊपर महाप्रभु जी की बहुत सुंदर स्तुति सुबोधनी जी हैं यहाँ के ऊपर। आप पढ़ो तो आनंद हो जाएगा आपको। इन सब सुबोधनियन को पढ़ो तो आप। तो ये तब ठाकुर जी ने जो है ये सब बात कह के वो अजगर तो मुक्त हो गयो और देव योनि को मिल गई और वापस चलो गयो। और नंदराय जी वहां खड़े होते। नंदराय जी ने अपने दांत के तले उंगली दबा ली और बहुत आश्चर्य से देखने लगे, ये क्या है, मेरे बेटा को ऐसा प्रताप। भगवान कृष्ण को अद्भुत प्रभाव देखियो तब उनको बड़ो विस्मय भयो। तो उन लोगों ने जो जो नियम ले रखे थे ना वो सब पूर्ण करके वापस ब्रिज में लौट आए। ठाकुर जी ने उनको बैक टू पवेलियन किए। ख्याल में आया? उनने ठाकुर जी ने उनको बैक टू पवेलियन किए और ठाकुर जी ने उनको ये बात सिखाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे भरोसे मैं तुम्हारा रक्षक। ऐसे भी ठाकुर जी अपने को देखो या तेरे स्वप्न रक्षण करते रहे हैं महाप्रभु जी के सिद्धांत के रूप में। महाप्रभु जी को जो सिद्धांत है ना वैष्णव, वो ठाकुर जी के चरण के स्पर्शवत है। यदि अपन महाप्रभु जी के सिद्धांत को पकड़ के रख रहे हैं मतलब अपन ने ठाकुर जी ने अपनो चरण अपने को स्पर्श किया है, ये समझो आप। अपन के सारे अशुभ खत्म होते हैं, सारे अशुभ, अपने को कोई भय नहीं। काल को काल ईशन को, नंद को सुवन सब सुखदाई, नंद भवन को भूषण माए। ये जो अपने यहाँ बात कही गई है वो यह अर्थ में कही गई है कि अपने यहाँ देवादिदेव विराज है तो अपने को भगवद आश्रय जो है प्रबल होनी चाहिए। तो ये तो भाई सुदर्शन की कथा। अब या के बाद जो है वो शंखचूड़ की कथा आ रही है। अरे सॉरी, हाँ, शंखचूड़ की
सुदर्शन को उद्धार भयो, अब शंखचूड़ के उद्धार की बात आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपन ये बात अगली क्लास में करेंगे। कहेंगे वार्ता को भी संगति बाकी है या की बहुत मधुर मधुर संगति है वार्ता के। ऐसे ऐसे प्रसंग मैं आपको बताऊंगा कि जामे गुसाई जी को महासुर तिरस्कर्ता पनो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि अरे वाह, ये महासुर तिरस्कर्ता है महाप्रभु गुसाई जी। तो आज को अपन यहाँ रखें। कोई आपको मेरे निरूपण में कोई बात छूट गई हो तो आप पूछ सको अभी तक के निरूपण में, नहीं तो अपन आश्रय को पता नहीं। कोई बात पूछनी है आपको? ओपन करूं वैष्णव ने कोई? हाँ हाँ करो। वैष्णव कई क्वेश्चन हो तो जय श्रीमती आपको ओपन करी પછી મ્યુટ કરી દેજો પાછું। कोई है प्रश्न आप लोगों के कोई के? ठीक है, तो अपन आश्रय को पद करें, कोई बात नहीं। कैसे आप लोगों को वैसे तो अपने यहाँ आश्रय को पद जो है वो बिहाग राग में हुए है या यमन राग में हुए है या कल्याण में, कोई भी राग में, सांझ के समय के जो राग हैं उन रागों में ही आश्रय के पद हुए हैं। लेकिन अब तो आज को जो नाम है अनन्य आश्रय वालों, वह नाम के अनुरूप एक बहुत सुंदर पद है, लेकिन वो राग धनाश्री में है। तो वैसे आश्रय के पद के रूप में धनाश्री राग नहीं गावे है, मैं मानूं ये बात, लेकिन प्रसंगानुरूप यदि अपन आश्रय पद कर रहे हैं तो धनाश्री ठाकुर जी मान लेंगे आश्रय के पद के रूप में। तो वो नाम मैं आपके सामने, वो आश्रय को पद आपके सामने शेयर कर रहे हूँ। नैन भर देखो नंद कुमार, तादिन ते सब भूल गई हूँ, बिसरो पति परिवार। बिन देखे हो विबस भैरी, अंग अंग सब हार। ताते सुधी है सांवरी, मूरत लोचन भर भर वार। रूप राशि परिमित नहीं मानो, कैसे मिले कन्हई। कुमन दास प्रभु गोवर्धन धर, मिली बहुरी उर लाई। ये जो पुस्तक है इंदौर प्रकाशी 84 वैष्णव की वार्ता की पुस्तक, हमें कुम्मन दास जी के वार्ता प्रसंग में मेरे पुस्तक में 525वें पृष्ठ पे ये पुस्तक, ये कीर्तन दिए हुए है कुम्मन दास जी की वार्ता में। तो वो पद अपन राग धनाश्री में अपन लेके आज के सत्र की अपन पूर्णाहुति करें। ना 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 देखो नंद कुमार नैन भरी, देखो नंद कुमार तादिन ते सब भूल गई हो,
बिसरो पति परिवार, नैन भर देखो नौद कुमार, बिन देखे हो विबस भैरी, अंग अंग सब हार, ताते सुधी है सावरी मूरत, लोचन भर भर वारे, नैन भर देखो नौद कुमार, रूप राशि परिमित नहीं मानो, कैसे मिले कन्हाई, कुंभन दास प्रभु आ आ आ कुंभन दास प्रभु गोवर्धना धर, मिली बहुरी पुरलाई, नैन भर देखो नौद कुमार, देखो नौद कुमार, नैन भर देखो नौद कुमार। तो विदा लूं आप लोगों से, और आप लोग हाँ स्मिता बोलो। બહુ સુંદર આ કીર્તન ગયું, બહુ સુંદર. અમે જોઈ જોઈને જજે પણ ટ્રાય કરી રહ્યા છે. अरे बहुत सुंदर, क्या ना आप भी प्रयास करोगे ताजी, आपके पास तो जयश्री बहन जैसे मधुर कंठ वाले हैं. પણ જે એ તો હવે નથી બિરાજતા ને, હવે શું સોરી નથી. अच्छा अच्छा आपके यहाँ नहीं है नहीं? हाँ એ તો ત્યાં હવે આને કઈ નથી જતા, એ ગાતા જ નથી. अच्छा अच्छा મંદિરમાં જ જાય છે ને ગાવા. अच्छा अच्छा कहीं वाला नहीं. तो एक बार प्रयास करोगे ना तो ठाकुर जी भी सब सेवा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. आप भी प्रयास करोगे तो आप लोग भी गा सकोगे. ये देखो ऐसी विद्या है कि ये तो प्रयास स्वभाव है, बार बार प्रयास करने स्वभाव है. अपनो कंठ आलिय सुधरे, अपन प्रयास ही नहीं करें ठाकुर जी के सामने गाँव में नहीं तो अपना गला नहीं सुधरे. तो अपने यहाँ तो ठाकुर जी ने, अपने यहाँ महाप्रभु जी ने कैसी व्यवस्था दी है कि रोज अपन ठाकुर जी के सामने गा सके. हम रोज गाते हैं ना. हो सके ना, आप सुर साधो, वाके लिए घंटा भर निकालना चाहिए. एक संगीत ऐसी चीज है ना, वाके लिए घंटा भर तो चाहिए ही चाहिए. सुरन के साथ बैठो, श्रुति है, ये सारे स्वर जो है ना श्रुति रूप है. आप इनको अभ्यास करो, साधो. मैंने अपने YouTube चैनल में जो मैं कैसे सुर को साधनो, कैसे अपनो सा साधनो, सब पूरी टेक्निक समझाई है. और क्या आसन करनो जासो अपनो गला सुधरे, वो सब बात भी बताई है मैंने अपने YouTube चैनल में, कि क्या क्या अपने गला को कैसे सुर के अनुरूप करनो, क्या तैयारी करनो, कौन सा आसन करनो, कौन सी मुद्रा करनी, कि ताकि अपना गला सुधरे. ये सब बात मैंने बनाई है. टेक्निक मैंने, आप लोग मेरा YouTube चैनल देखोगे तो पता चलेगी आपको. और जो भी आपके इंक्वायरी हो जरूर बताइए मेरे, ठीक है. तो सबसे विदा लो. सब वैष्णव को मेरे सरहृदय भगवत स्मरण. वैष्णव दंडवत पहुंचाड़ो. दंडवत प्रणाम जय जय. हाँ दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम जय जय. दंडवत प्रणाम. तो देखना पड़ेगा क्योंकि दंडवत प्रणाम जय जय. कोटि कोटि दंडवत प्रणाम जय जय. आशीर्वाद रखूं सबन दंडवत प्रणाम जय जय. हाँ दंडवत प्रणाम जय जय.
દંડવત પ્રણામ જય જય દંડવત પ્રણામ જય 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 શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે બધાને થોડું વહેલું આવવાનું થયું એટલે જય જય દંડવત પ્રણામ જય જય દંડવત પ્રણામ જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને. જય શ્રી કૃષ્ણ.